हम सब अपने भीतर कुछ न कुछ खूबियाँ या कहें कि प्रतिभाएं लेकर पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अपने टैलेंट या प्रतिभा को पहचानते हैं। दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा को पहचानते ही नहीं हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को पहचानते हैं और वह उसी अनुसार कार्य करते हैं। दुनिया के 10% लोग ऐसे हैं जो जिस काम को करते हैं वही उनकी प्रतिभा बन जाती है। एक युवक जिसका नाम चंचल था, वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। एक दिन एक नगर से जाते समय उसने एक गुरु को देखा जो अपनी प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, मनुष्य प्रतिभाशाली जीव है, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिन्हें वह जानता नहीं है, क्योंकि वह खुद को ही नहीं जानता तो अपनी प्रतिभाओं को कैसे जानेगा। इसलिए अपने आप को जानो और पहचानो। गुरु के प्रवचन सुनकर चंचल को लगा कि शायद यह गुरु उसका भविष्य सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। इसलिए वह गुरु के पीछे पीछे उनके आश्रम पहुंच गया और गुरु के पास पहुंचकर कहा, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे अपनी योग्यता का पता करूं, कैसे मैं अपनी प्रतिभा को पहचानूं ताकि मैं अपना भविष्य बना सकूं। गुरु ने कहा, हमारी योग्यता वही होती है जिसमें हमें खुशी मिलती है। अपनी खुशी का पीछा करो तो तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा अवश्य मिलेगी। लेकिन गुरु को रोकते हुए चंचल ने कहा, बस गुरुदेव, मैं समझ गया, आपकी बात खुशी का पीछा करना है ना, मैं करूँगा अपनी खुशी का पीछा। आपका धन्यवाद मेरा भविष्य बनाने के लिए। उसने गुरु की पूरी बात सुनी ही नहीं और यह कहकर वहाँ से चला गया। 1 महीने बाद चंचल फिर से गुरु के पास वापस आया और कहा, गुरुदेव, आप गलत कहते हैं। खुशी का पीछा करने से भविष्य नहीं बनता, बल्कि भविष्य बिगड़ जाता है। अपनी खुशी का पीछा करने के चक्कर में मेरा पूरा भविष्य खराब हो गया है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। अब आप ही इसे सही कीजिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? चंचल ने कहा, गुरुदेव, जब मैंने अपनी खुशी ढूंढी तो मुझे पता चला कि मुझे लोगों को परेशान करने में, उन्हें सताने में बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी मिलती है, तो मैंने ऐसा ही किया। पर एक दिन मैं पकड़ा गया और लोगों ने मुझे बहुत मारा। फिर मुझे पता चला कि मुझे चोरी करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने चोरी करनी शुरू की। पर मैं एक दिन पकड़ा गया, तब लोगों ने मुझे फिर से बहुत मारा। तब मैंने बहुत सोचा और मुझे समझ आया कि मुझे लड़कियों को घूरने में और उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैं चुपचाप उन्हें नदी किनारे नहाते हुए देखा करता, जिससे मुझे बड़ी खुशी मिलती। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया और गांव वालों से मेरी शिकायत कर दी। तब गांव वालों ने मुझे बहुत मारा और गांव से निकाल दिया। और यह सब मेरे साथ आपकी वजह से ही हुआ है। मेरा भविष्य बनाने की जगह आपने मेरा भविष्य बिगाड़ दिया है। गुरु ने कहा, जो तुमने किया वह कोई प्रतिभा नहीं है, यह बुराई है और बुराई करने में मज़ा आता ही है। शुरू में लगता है कि खुशी मिल रही है, पर जैसे ही तुम पकड़े जाते हो खुशी गायब हो जाती है। क्या अब तुम्हें वह सब करके खुशी का अनुभव हो रहा है? चंचल ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो बहुत बुरा लग रहा है। गुरु ने कहा, प्रतिभा या योग्यता रचनात्मक होती है और यह बुराई में नहीं मिलती, यह अच्छाई में होती है। तुम्हारी योग्यता निर्माण का कार्य करती है, ना कि विनाश का। तो अपने भीतर रचनात्मक योग्यताओं को ढूंढो जिनमें तुम्हें खुशी मिलती है। लेकिन चंचल ने गुरु को रोकते हुए कहा, बस गुरुदेव, मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं वह मैं सब समझ गया। अच्छाई में योग्यता ढूंढनी है ना,
प्रतिभा ढूंढनी है, खुशी ढूंढनी है। उसने गुरु की पूरी बात सुनी ही नहीं और यह कहकर वहां से चला गया। 1 साल बाद चंचल वापस गुरु के पास आया और गुरु से कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, आपकी वजह से मेरा पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे पास जो कुछ था सब लुट गया। गुरु ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? चंचल ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी खुशी को ढूंढा तो मुझे कुछ मूर्तियां दिखाई दी, सुंदर सुंदर मूर्तियां। उन्हें देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे लगा कि यही मेरी योग्यता है, तो मैंने मूर्तियां बनाना सीख ली। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरा मन इन मूर्तियों को बनाने से ऊब गया और ना ही मेरी मूर्ति में वह बात थी जो दूसरे कलाकारों की मूर्तियों में थी। तब मैंने एक दिन कुछ लोगों को नृत्य करते देखा। वह गजब का नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य देख सभी लोग तालियां बजा रहे थे और मुझे लगा कि शायद यही मेरी प्रतिभा है, तो मैंने नृत्य सीख लिया। लेकिन जब मैं लोगों के सामने नृत्य करने लगा तो लोगों को मेरा नृत्य पसंद नहीं आया और मुझे भी उसमें कोई खास रुचि नहीं रही। एक दिन मैंने कुछ योद्धाओं को आपस में लड़ते हुए देखा। उनके युद्ध कौशल को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा शायद यही मेरी योग्यता है, यही मेरी प्रतिभा है। तो मैंने भी तलवारबाजी सीखने का निश्चय किया, पर कुछ दिनों में ही वह मुझे बेकार लगने लगी। मुझे लगा शायद मेरी खुशी गलत है। एक दिन मैंने एक बड़े व्यापारी को देखा। क्या ठाट बाट होते हैं उनके। मैं उनके जैसा बन जाना चाहता था। मुझे एक खुशी मिली कि मैं उनके जैसा बन कर दिखाऊंगा और तब मैंने निश्चय किया कि मैं भी एक बड़ा व्यापारी बनूंगा। मैंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर व्यापार में लगा दी, पर यह व्यापार मेरी समझ से बाहर ही रहा और मैंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और कर्जे में डूब गया। जिस भविष्य को संवारने की चिंता मुझे खाई जाती थी, अब वह नहीं रहा, सब बिगड़ गया। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, हमेशा जब भी किसी से ज्ञान लिया करो या कोई कार्य किया करो तो उसे पूरा समझो और करो। तुमने कभी भी मेरी बात पूरी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ। अब ध्यान से सुनो। हमारी प्रतिभा हमारे अंतर से जुड़ी होती है, इसलिए उसे करते समय हमें खुशी मिलती है, एक अलग ही सुख मिलता है और यह सुख और यह खुशी स्थायी होती है। बाहर के वातावरण का, समस्या का, परिस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक व्यक्ति की प्रतिभा व्यापारी की है तो वह चाहे कितना भी कर्जे में डूब जाए, वह अपने आप को बाहर निकाल ही लेगा, क्योंकि यही करना उसकी खुशी है। वह यही है, वह कभी भी किसी भी स्थिति में इसे नहीं छोड़ेगा, चाहे समय कैसा भी हो। चंचल ने कहा, तो गुरुदेव, क्या मेरी कोई योग्यता ही नहीं है, कोई प्रतिभा ही नहीं है, मैं ऐसे ही बेकार हूँ? गुरु ने कहा, यही तो पहचानने और जानने की बात है। मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रतिभा क्या है। मैंने देखा है तुम्हें कई बार तुम्हारी प्रतिभा के साथ। चंचल ने कहा, मुझ में क्या प्रतिभा है गुरुदेव, जो मुझे ही नहीं दिखाई दी और आपको दिख गई? गुरु ने कहा, क्योंकि आजकल प्रतिभा का मतलब मान सम्मान और रुपए पैसे से समझ लिया जाता है। इसलिए व्यक्ति वही करने की कोशिश करता रहता है जिसमें उसे मान सम्मान मिल सके, रुपए पैसे मिल सकें, और वह ऐसी चीज़ों में अपनी प्रतिभा को खोजता रहता है। यह बात याद रखना, रुपए पैसे से प्रतिभा नहीं आती, योग्यता नहीं आती, बल्कि प्रतिभा से, योग्यता से मान सम्मान, रुपया पैसा, धन दौलत आता है। पर अगर यह सब ना भी हो तब भी आपकी प्रतिभा आपके सुकून का कारण बनती है, आपकी खुशी जो आपके अंतर से आती है। चंचल ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, पर आपने मुझे बताया नहीं कि मेरी प्रतिभा क्या है। गुरु ने कहा, तुम्हारे थैले में क्या है? चंचल ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ कविताएं, कुछ गीत जो मैंने लिखे हैं। गुरु ने कहा,
और यह तुम कब से लिख रहे हो? चंचल ने कहा, पिछले 7 सालों से। गुरु ने कहा, क्या कभी जब तुम उदास रहे, जब तुम दुख के दौर से गुजर रहे थे और जब तुम खुशियों से भरे थे और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा और जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा भविष्य खराब हो गया है, तब भी क्या तुम अपनी कविताओं और गीतों के साथ थे या तुमने इन्हें छोड़ दिया था? चंचल ने कहा, नहीं, बल्कि मैं अपने बुरे समय में इनके और करीब था। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी प्रतिभा है, यही तुम्हारी योग्यता है। इसके अलावा तुम्हारे पास और भी योग्यताएं और प्रतिभाएं हो सकती हैं, पर इन्हें खोजना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारे अंतर में है। चंचल ने कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं, पर मैं इन कविताओं से, इन गीतों से धन तो नहीं कमा सकता, सम्मान तो नहीं पा सकता, लेकिन खुशी और सुकून जरूर मिलता है। गुरु ने कहा, अपनी प्रतिभा को निखारो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। चंचल गुरु को प्रणाम कर वहां से चला गया और 2 साल बाद वह वापस अपने रथ के साथ वापस आश्रम में आया। वह रथ से उतरा और गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, आपकी वजह से मेरा भविष्य बदल गया है, सुधर गया है। अब राजा के दरबार में मैं राजकवि हूँ और यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपका धन्यवाद। हम सब अपने जीवन में अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा को बिना जाने जीवन जीते रहते हैं और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक ही विकल्प होता है और वह होता है कि हमें किसी तरह जीवन यापन करने के लिए धन की प्राप्ति हो, और जिस मार्ग से हमारे पास धन आता है उसी को हम अपनी योग्यता या प्रतिभा मान लेते हैं। इसलिए आज की दुनिया में ज़्यादातर लोगों के पास काम तो है, पर उन्हें उनके काम में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि वह वही काम करे जा रहे हैं जो वह है ही नहीं। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपने अंतर को खोजिए और सही मार्ग पकड़िए।